ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 652 से 656। अध्याय 652 भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ की श्रेष्ठता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, देव, भाग्य और पुरुषार्थ में कौन श्रेष्ठ है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में वशिष्ठ और ब्रह्मा जी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ जी ने लोक पितामह ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, प्रारब्ध और मनुष्य के प्रयत्न में किसकी श्रेष्ठता है? ब्रह्मा जी ने कहा, बिना बीज के कोई चीज पैदा नहीं होती। बीज से ही बीज पैदा होता और बीज से ही फल उत्पन्न होता है। किसान खेत में जाकर जैसा बीज बो आता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। इसी प्रकार पुण्य या पाप जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसे बीज खेत में बोए बिना फल नहीं दे सकता, उसी प्रकार प्रारब्ध भी पुरुषार्थ के बिना काम नहीं देता। कर्म करने वाला मनुष्य अपने भले या बुरे कर्म का फल स्वयं ही भोगता है। ये बात संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। शुभ कर्म करने से सुख और पाप कर्म करने से दुख मिलता है। पुरुषार्थी मनुष्य सर्वत्र सम्मान पाता है, किंतु जो निकम्मा है वह घाव पर नमक छिड़कने के समान असह दुख भोगता है। मनुष्य तपस्या से रूप, सौभाग्य और नाना प्रकार के रत्न प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कर्म से सब कुछ मिल सकता है, परंतु भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले निकम्मे को उससे कुछ नहीं मिलता। इस जगत में पुरुषार्थ करने से स्वर्ग, भोग, प्रतिष्ठा और विद्वता इन सब की उपलब्धि होती है। नक्षत्र, नाग, यक्ष, चंद्रमा, सूर्य और वायु आदि देवता पुरुषार्थ करके ही मनुष्य लोक से देवलोक को गए हैं। जो लोग उद्योग नहीं करते उन्हें धन, मित्र, ऐश्वर्य अथवा दुर्लभ लक्ष्मी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। कंजूस, नपुंसक, उद्योगहीन, काम से जी चुराने वाले तथा शौर्य एवं तपस्या से हीन पुरुष को धन नहीं मिलता। जो पुरुषार्थ ना करके केवल दैव के भरोसे बैठा रहता है वह नपुंसक को पति बनाने वाली स्त्री की तरह व्यर्थ ही दुख उठाता है। पुरुषार्थ करने पर मनुष्य को दैव के अनुसार फल मिल जाता है, किंतु चुपचाप बैठे रहने पर दैव किसी को कोई फल नहीं दे सकता। देवता भी अपनी पराजय की आशंका से प्रायः मनुष्य के पारमार्थिक कार्य में भयंकर विघ्न डाला करते हैं, किंतु पुण्यात्मा पुरुष का ये क्या बिगाड़ सकते हैं? पूर्व काल में राजा जाति देव व स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए तो भी उनके नातियों ने अपने पुण्य कर्म से पुनः उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया। इसी तरह इला के पुत्र राजऋषि पुरुरवा भी ब्राह्मणों के प्रयत्न से स्वर्ग को प्राप्त हुए। जैसे आग की एक चिंगारी भी हवा के सहारे से प्रज्वलित होकर महान रूप धारण करती है, उसी प्रकार देव भी पुरुषार्थ की सहायता से बड़ा हो जाता है। जिस प्रकार तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के नाश होने से देव भी नष्ट हो जाता है। निकम्मा मनुष्य बहुत बड़े धन का भंडार, तरह तरह के भोग और स्त्रियों को पाकर भी उनका उपभोग नहीं कर सकता। जो दान करने के कारण निर्धन हो गया है, ऐसे सत्पुरुष के पास उसके सत्कर्म के कारण देवता भी पहुँचते हैं। अतः उसका घर मनुष्य लोक की अपेक्षा श्रेष्ठ देवलोक सा बन जाता है। किंतु जहाँ दान नहीं होता वे घर यदि अनंत समृद्धि से भरे हों तो भी देवताओं की दृष्टि में शमशान के तुल्य हैं। जगत में उद्योगहीन मनुष्य फूलता फलता नहीं दिखाई देता। देव में इतनी ताकत नहीं है कि वह कुमार्ग में पड़े हुए पुरुष को सन्मार्ग पर पहुंचा दे। जैसे शिष्य गुरु को आगे करके चलता है, उसी तरह देव पुरुषार्थ का ही अनुसरण करता है। संचित किया हुआ पुरुषार्थ ही देव को जहाँ चाहता है ले जाता है। वशिष्ठ जी, मैंने सदा पुरुषार्थ के फल को देखकर ही ये सारी बातें बताई हैं। अध्याय 653 कर्मों के फल का वर्णन तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की प्रशंसा।
युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप संपूर्ण शुभ कर्मों के फलों का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, भारत, तुम जो कुछ पूछ रहे हो ये ऋषियों के लिए भी रहस्य का विषय है, किंतु तुम्हें बतला रहा हूँ, सुनो। मरने के बाद जिस पुरुष को जैसी गति मिलती है उसका भी वर्णन करता हूँ। मनुष्य जिस अवस्था में जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, दूसरा जन्म धारण करने पर उसी अवस्था में उस कर्म का फल भोगता है। पांचों इंद्रियों से किए जाने वाले कर्म का कभी नाश नहीं होता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि यदि कोई अतिथि घर पर आ जाए तो उसको प्रसन्न दृष्टि से देखे, उसकी सेवा में मन लगावे, मीठी बोली बोलकर उसे संतुष्ट करे। जब वह जाने लगे तो उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक जाए और जब तक वह रहे उसके स्वागत सत्कार में लगा रहे। ये 5 काम करना गृहस्थ के लिए पंचदक्षिण यज्ञ कहलाता है। जो थके मांदे अपरिचित पथि को प्रसन्नता पूर्वक अन्न दान करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो अतिथि की पूजा के लिए आसन, पैर धोने को जल, दीपक, अन्न और ठहरने को स्थान देता है उसका भी वह अतिथि सत्कार पंचदक्षिण यज्ञ कहलाता है। जो लोग कोई व्रत धारण करके चबूतरे पर सोते हैं उन्हें दूसरे जन्म में उत्तम घर और शैया आदि की प्राप्ति होती है। नियम पूर्वक चीर और वलकल धारण करने वालों को वस्त्र तथा आभूषण प्राप्त होते हैं। योग और तपस्या में प्रवृत्त रहने वालों को उत्तम उत्तम वाहनों की प्राप्ति होती है। अग्नि की उपासना करने वाले राजा की शक्ति बढ़ती है। जो अपना सिर नीचे करके लटकता है, पानी में खड़ा रहता है तथा सदा अकेले शयन करता है उसे मनोवांछित गति प्राप्त होती है। जो रणभूमि में जाकर वीरशैया मृत्यु को प्राप्त हो स्वर्गगामी होता है उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। दान से धन मिलता है। मौन व्रत का अवलंबन करने से दूसरों के द्वारा आज्ञा पालन कराने की शक्ति वाक सिद्धि प्राप्त होती है। तपस्या से भोग सामग्री मिलती है और ब्रह्मचर्य के पालन से आयु बढ़ती है। अहिंसा धर्म के आचरण से रूप, ऐश्वर्य और आरोग्य प्राप्त होते हैं। फल मूल खाने वालों को राज्य और पत्ते चबाकर रहने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उपवास करने वाले मनुष्य को सर्वत्र सुख मिलता है। शाकाहारी को गोधन और तृण भक्षण करने वाले को स्वर्ग की उपलब्धि होती है। जो ब्राह्मण सदा जल पीकर रहता, अग्निहोत्र करता और मंत्र साधना में संलग्न रहता है उसे राज्य मिलता है। निराहार व्रत करने वाला स्वर्गलोक में जाता है। जो पुरुष 12 वर्षों तक के लिए व्रत की दीक्षा लेकर अन्न का त्याग करता और तीर्थों में स्नान करता रहता है उसे रणभूमि में प्राण त्यागने वाले वीर से भी बढ़कर उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। जो संपूर्ण वेदों का अध्ययन करता है वह तत्काल दुख से छूट जाता है तथा जो मानसिक धर्म का आचरण करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जैसे बछड़ा हजारों गौओं के बीच में भी अपनी माता को ढूंढ लेता है, इसी तरह पहले का किया हुआ कर्म कर्ता को पहचान कर उसका अनुसरण करता है। जिस प्रकार फूल और फल किसी की प्रेरणा न होने पर भी अपने समय पर फूलने फलने लगते हैं, वैसे ही पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी समय पर फल देता ही है। मनुष्य के जीर्ण जराग्रस्त होने पर उसके केश, दांत, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं। केवल तृष्णा नहीं जीर्ण होती। मनुष्य जिस कार्य से पिता को प्रसन्न करता है उसे प्रजापति भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस कर्म से माता को संतुष्ट करता है उससे पृथ्वी की भी पूजा हो जाती है तथा जिससे वह उपाध्याय को तृप्त करता है उसके द्वारा ब्रह्म की पूजा संपन्न हो जाती है। जिसने इन तीनों का आदर किया उसके द्वारा मानो संपूर्ण धर्मों का आदर हो गया और जिसने इनका अनादर किया उसकी संपूर्ण यज्ञादिक क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार शुभाशुभ फल प्राप्ति के संबंध में मुनिवर व्यास जी ने जो कुछ बतलाया था वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जगत में पूजनीय कौन है? आप किनको नमस्कार करते हैं? किनकी सप्रिया चाह रखते हैं? बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर आप किनको स्मरण करते हैं तथा इस लोक और परलोक में हितकारक कार्य क्या है? ये सारी बातें मुझे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिनके कुल में बच्चे से लेकर बूढ़े तक परंपरागत धार्मिक कार्य का भार संभालते हैं
और उसके लिए मन में कभी दुख नहीं मानते, ऐसे ही लोगों की मैं प्रिया करता हूँ। जो विनीत भाव से विद्या अध्ययन करते, इंद्रियों का संयम रखते और मीठी मीठी बातें करते हैं, जो शास्त्र के विद्वान, सदाचारी, अक्षर तत्व के ज्ञाता और सत्पुरुष हैं, उनके मुंह से मेघ के समान गंभीर और कल्याणमयी मनोहर वाणी सुनाई देती है। यदि राजा उन महात्माओं की बातें सुने तो वे उसे इहलोक और परलोक में भी सुख पहुंचाने वाली होती हैं। जो प्रतिदिन उनके वचनों को श्रवण करते हैं, वे विज्ञान गुण से संपन्न होते हैं। ऐसे साधु पुरुषों तथा उनके श्रोताओं की मुझे सदा चाह बनी रहती है। जो लोग पवित्र भाव से ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए उन्हें अच्छे ढंग से बनाए हुए शुद्ध और स्वादिष्ट अन्न परोसते हैं, वे भी मेरे बड़े प्रिय हैं। बेटा, कुलीन, धर्मात्मा, तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण होने की बात कौन कहे? यदि मैं साधारण ब्राह्मण भी होता तो अपने को धन्य समझता। इस संसार में तुमसे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है, किंतु ब्राह्मण मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय हैं। और तो क्या, अपने पिता, पितामह और सुहृदों को भी मैंने कभी ब्राह्मणों से अधिक प्रिय नहीं समझा। मेरे द्वारा ब्राह्मणों का कभी किंचित भी अपकार नहीं होता। मैंने मन, वाणी और कर्म से ब्राह्मणों का जो थोड़ा बहुत उपकार किया है, उसी के प्रभाव से आज बाण शैया पर पड़े रहने पर भी मुझे पीड़ा नहीं होती। लोग मुझे ब्राह्मणों का भक्त कहते हैं, इससे मुझे बड़ा संतोष होता है। ब्राह्मणों की सेवा ही सबसे बढ़कर पवित्र कार्य है। ब्राह्मण की सेवा में रहने वाले पुरुष को जिन निर्मल और पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है, उन्हें मैं यहीं से देख रहा हूँ। अब शीघ्र ही मुझे भी अंतकाल तक के लिए उन्हीं लोकों में जाना है। युधिष्ठिर, जैसे स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है, पति ही उनका देवता तथा वही परम गति माना गया है, उसी प्रकार क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण की सेवा ही परम धर्म तथा ब्राह्मण ही देवता और परम गति है। क्षत्रिय 100 वर्ष की अवस्था का और ब्राह्मण 10 वर्ष की उम्र का हो तो भी उन दोनों को परस्पर पुत्र और पिता के समान समझना चाहिए। उनमें ब्राह्मण पिता है और क्षत्रिय पुत्र, अतः ब्राह्मणों की पुत्र के समान रक्षा, गुरु की भांति उपासना तथा अग्नि की भांति परिचर्या करनी चाहिए। सरल, सत्यवादी और समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सदा ही सेवा करनी चाहिए। युधिष्ठिर, तुम्हें हमेशा इस बात की ओर दृष्टि रखनी चाहिए कि ब्राह्मण के घर में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सामग्री मौजूद है या नहीं। अध्याय 654, गीदड़ और वानर की कथा। ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके ना देने और उसका धन लेने से दोष। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो लोग ब्राह्मणों को दान देने की प्रतिज्ञा करके फिर मोहवश नहीं देते, उनकी क्या गति होती है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो देने की प्रतिज्ञा करके भी नहीं देता, वह जीवन भर जो कुछ होम, दान तथा तप आदि पुण्य कर्म करता है, वह सब नष्ट हो जाता है। धर्मशास्त्र के विद्वानों का कहना है कि 1000 श्याम कर्ण घोड़ों का दान करने पर प्रतिज्ञा भंग के पाप से छुटकारा मिलता है। इस विषय में सियार और वानर के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया जाता है। पूर्व काल की बात है, एक सियार और वानर एक स्थान पर मिले। ये दोनों पूर्व जन्म में मनुष्य और परस्पर मित्र थे। दूसरी योनि में इन्हें सियार और वानर की योनि में जन्म लेना पड़ा था। सियार को मरघट में मुर्दे खाता देख वानर ने पूर्व जन्म का स्मरण करके पूछा, भैया, तुमने पूर्व जन्म में कौन सा भयंकर पाप किया था जिसके कारण तुम्हें मरघट में घृणा के योग्य सड़ा हुआ मुर्दा खाना पड़ता है? सियार ने जवाब दिया, मैंने ब्राह्मण को दान देने की प्रतिज्ञा करके नहीं दिया, इसी पाप के कारण मुझे इस पाप योनि में जन्म लेना पड़ा है। अच्छा, अब तुम बताओ, तुमने ऐसा क्या पाप किया जिससे वानर हो गए? वानर बोला, मैं सदा ब्राह्मणों का फल चुराकर खा जाया करता था, इसी पाप से वानर हुआ। अतः विज्ञ पुरुष को कभी ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए, उनके साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए, और यदि उन्हें दान देने की प्रतिज्ञा की गई हो तो अवश्य दे डालना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसलिए किसी को ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण से कोई अपराध भी हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए।
बालक दरिद्र अथवा दीन होने पर भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। पहले तो उन्हें किसी बात की आशा नहीं देनी चाहिए और यदि दे दी तो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि पहले की दी हुई आशा के भंग होने पर ब्राह्मण क्रोध में भरकर जिसकी ओर देखता है उसे उसी प्रकार भस्म कर डालता है जैसे घास फूस को आग। किंतु वही ब्राह्मण जब आशा पूर्ति से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देता है तो वह दाता के लिए औषध के समान हो जाता है तथा उसके पुत्र पौत्र, बंधु बांधव, पशु, मंत्री, नगर और देश का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाता है। इस पृथ्वी पर सहस्त्रों किरणों वाले सूर्य देव के प्रचंड तेज की भांति ब्राह्मण का तेज भी देखने में आता है। इसलिए जो उत्तम योनि में जन्म लेना चाहता हो उसे ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा की हुई वस्तु अवश्य दे डालनी चाहिए। इस लोक में ब्राह्मण को दान देने से देवता और पितर तृप्त होते हैं, इसलिए विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को अवश्य दान दें। ब्राह्मण महान तीर्थ माने जाते हैं। वे किसी भी समय घर पर आ जाएं तो बिना सत्कार किए उन्हें नहीं जाने देना चाहिए। अध्याय 655 शूद्र को विशेष उपदेश देने से अनर्थ की प्राप्ति। एक शूद्र और मुनि की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि कोई मनुष्य सौहार्दवश किसी नीच जाति के पुरुष को उपदेश दे तो उसे दोष लगेगा या नहीं? मैं इस बात को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। भीष्म जी ने कहा, बेटा, किसी नीच जाति के मनुष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उपदेश देने वाले को महान दोष की प्राप्ति बतलाई जाती है। इस विषय में यह दृष्टांत सुनो, जो दुख में पड़े हुए एक नीच जाति के पुरुष को उपदेश देने से संबंध रखता है। हिमालय के निकट एक बड़ा सुंदर और पवित्र आश्रम था, जहाँ सिद्ध और चारण विचरा करते थे। उसके आसपास का वन सदा फूलों से भरा रहता था। उस आश्रम में व्रत और नियमों का पालन करने वाले बहुत से तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। वहाँ सब और वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि गूंजती रहती थी। अनेकों बाल खिले ऋषि तथा सन्यासी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। एक दिन वहाँ एक शूद्र बड़े उत्साह से आया। आश्रमवासी मुनियों ने उसका बड़ा आदर किया। तदनंतर उसे तप करने की इच्छा हुई, अतः उसने कुलपति के दोनों चरणों का स्पर्श करके कहा, द्विजवर, मैं आपकी कृपा से धर्म का उपदेश सुनना चाहता हूँ। इसके लिए आप हमें विधिवत संन्यास की दीक्षा दें। मैं वर्णों में नीच शूद्र हूँ तथा आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। कुलपति ने कहा, बेटा, शूद्र को संन्यास धारण करने का अधिकार नहीं है, अतः तुम सन्यासी के वेश में यहाँ नहीं रह सकते। यदि तुम्हारा यहीं रहने का विचार हो तो रहो, किंतु उच्च वर्णों की सेवा किया करो। सेवा से तुम्हें अत्यंत उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कुलपति के ऐसा कहने पर शूद्र सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? शूद्र के लिए शास्त्र का ऐसा ही विधान हो तो भी मैं तो वही करूँगा जो मेरे मन को प्रिय जान पड़ता है। ये विचार कर उसने उस आश्रम से दूर जाकर एक पर्ण कुटी बनाई और वहाँ यज्ञ के लिए वेदी, रहने के लिए स्थान और देवालय बनाकर वह नियम पूर्वक रहने लगा। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करता तथा देवालय में जाकर देवता की पूजा, बलि और होम किया करता था। फलाहार करके इंद्रियों को काबू में रखता और उसके पास जो अन्न और फल आदि प्रस्तुत रहते उनसे आए हुए अतिथियों का सत्कार करता था। इस नियम का पालन करते हुए उस शूद्र मुनि को बहुत समय बीत गया। एक दिन एक मुनि सत्संग की दृष्टि से उस आश्रम पर पधारे। शूद्र ने विधिवत स्वागत सत्कार करके उन्हें संतुष्ट किया। तब से वे परम तेजस्वी धर्मात्मा ऋषि उस शूद्र से मिलने के लिए वहां अनेकों बार आए। एक बार शूद्र ने उन तपस्वी मुनि से कहा, मुनि, मैं पितरों का श्राद्ध करना चाहता हूँ, आप कृपा करके इस कार्य को संपन्न करा दीजिए। मुनि ने बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब शूद्र ने ऋषि को पाद्य निवेदन किया और जंगल से कुश, आसन, चटाई और अन्न आदि श्राद्धोपयोगी सामान एकत्रित किया। फिर उन तपस्वी मुनि के आदेशानुसार बुद्धिमान शूद्र ने कुश, अर्घ्य और हवे कवे आदि समर्पण करने की संपूर्ण विधि का पालन किया। इस प्रकार जब श्राद्ध का कार्य समाप्त हो गया तो वे मुनि उससे विदा लेकर चले गए और शूद्र धर्म मार्ग में स्थित हो गया।
तदनंतर दीर्घ काल तक तपस्या करके उस शूद्र ने वन में ही प्राण त्याग किया और अपने पुण्य के प्रभाव से वह एक राजवंश में महान तेजस्वी बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार उन तपस्वी मुनि ने भी समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होकर उसी राजवंश के पुरोहित के घर में जन्म धारण किया। इस तरह वे शूद्र और वे मुनि एक ही स्थान पर उत्पन्न हुए, साथ ही साथ बड़े और अनेकों विद्याओं में प्रवीण हुए। ऋषि ने वेद, कल्प और ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण पांडित्य प्राप्त किया तथा सांख्य शास्त्र पर भी उनका बड़ा अनुराग था। कुछ दिनों बाद बूढ़े राजा का देहावसान हो गया। तब प्रजा ने उस राजकुमार को राज तिलक दे दिया। राजा होने पर उसने पुरोहित के घर में उत्पन्न हुए ऋषि को ही अपना पुरोहित बनाया। उन्हें हर काम में आगे रखकर वह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता हुआ बड़े सुख से रहने लगा। पुरोहित जी प्रतिदिन राजा के सामने जब जब पुण्य वाचन तथा कोई धार्मिक कार्य करते तो राजा उन्हें देखकर मुस्कुराता या ठठाकर हंस पड़ता था। पुरोहित ने राजा के इस व्यवहार को अनेकों बार लक्ष्य किया। जब उसे बराबर अपना उपहास करता पाया तो उनके मन में बड़ा खेद हुआ। एक दिन उन्होंने एकांत में राजा से मिलकर कहा, राजन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं एक वर मांगना चाहता हूँ, किंतु पहले आप प्रतिज्ञा करें कि मैं जो कुछ पूछूंगा उसका सही सही उत्तर देंगे। राजा ने कहा, हाँ हाँ, यदि जानता होऊंगा तो अवश्य उत्तर दूंगा। तब पुरोहित ने कहा, प्रतिदिन देखता हूँ जब पुण्यवाचन या कोई धार्मिक कृत्य अथवा शांति होम आदि कार्यों में मैं प्रवृत्त होता हूँ तब आप मेरी ओर देखकर हंसा करते हैं। इसका क्या कारण है? आप यूं ही नहीं हंसते, इसका जरूर कोई न कोई कारण होगा, उसे ठीक ठीक बतलाइए, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं पूर्व जन्म में शूद्र था और आप महान तपस्वी ब्राह्मण थे। उस समय आपने मुझ पर कृपा करके बड़े प्रेम से मुझे श्राद्ध विषयक उपदेश किया था। आसन, कुश और हवे कवे की विधि बताई थी। उसी कर्म दोष के कारण आप इस जन्म में पुरोहित हुए हैं और मुझे राजा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे लाभ के लिए उपदेश करने का फल आपको इस रूप में मिला, ये सोचकर मुझे हंसी आती है। आपका अपमान करने के लिए मैं उपहास नहीं करता, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। आपको जो अपनी तपस्या के विपरीत फल भोगना पड़ा, उसको याद करके मुझे खेद और संताप हुआ करता है। मुझे आपके पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है, इसी से आपकी ओर देखकर हंसता था। आपकी उतनी बड़ी तपस्या केवल मुझे उपदेश देने के कारण नष्ट हो गई। इसलिए अब पुरोहित का काम छोड़कर ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे अगले जन्म में आपको इससे भी नीच योनि में न जाना पड़े। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार राजा ने जब पुरोहित को जाने की आज्ञा दी तो उन्होंने सारा धन और जमीन जायदाद ब्राह्मणों को दान कर दी तथा विद्वान ब्राह्मणों के बताए अनुसार कठोर व्रत का पालन करते हुए अनेकों तीर्थों में स्नान किया और ब्राह्मणों को गौ तथा अन्य प्रकार के दान देकर अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया। तत्पश्चात मन को वश में करके वे अपने पूर्व जन्म के ही आश्रम पर गए और वहां कठोर तपस्या करने लगे। तप के प्रभाव से उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली और उस आश्रम के रहने वाले अन्यान्य ऋषियों के भी वे सम्मान भाजन बन गए। युधिष्ठिर, यद्यपि वे पूर्व जन्म में महान ऋषि थे तो भी शूद्र को उपदेश देने के कारण बड़े कष्ट में पड़ गए। अतः ब्राह्मण को किसी नीच वर्ण के मनुष्य के प्रति उपदेश नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन वर्ण द्विज कहलाते हैं। इनके बीच में उपदेश करने से ब्राह्मण दोष का भागी नहीं होता। अतः धर्म पालन की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को खूब सोच समझकर उपदेश करना चाहिए। रोजगार की दृष्टि से उपदेश देने वाला मनुष्य अपने ही धर्म की हानि करता है। जब कोई प्रश्न करे तो अच्छी तरह सोच विचार कर एक सिद्धांत स्थिर करके उसका उत्तर देना चाहिए तथा उपदेश ऐसा करना चाहिए जिससे धर्म की पुष्टि हो। राजन, उपदेश के संबंध में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई। नीच को उपदेश देने से महान क्लेश का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे उपदेश देना उचित नहीं है। अध्याय 656 युधिष्ठिर के विविध प्रश्नों का उत्तर तथा दान के लिए उत्तम पात्र का लक्षण। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, लोक यात्रा का भली भांति निर्वाह करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए?
कैसा स्वभाव बनाकर लोक में जीवन यापन करना चाहिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, शरीर से 3, वाणी से 4 और मन से 3, इस तरह कुल 10 प्रकार के कर्मों का त्याग करना चाहिए। हिंसा, चोरी और पर स्त्री गमन, ये 3 शरीर से होने वाले पाप हैं। इनका सर्वथा परित्याग करना उचित है। व्यर्थ बकवाद करना, निष्ठुर वचन कहना, चुगली खाना और झूठ बोलना, ये 4 वाणी द्वारा होने वाले पाप हैं। इन्हें ना कभी जबान पर लाना चाहिए और ना मन में ही सोचना चाहिए। दूसरों का धन हड़पने की इच्छा ना करना, सब प्राणियों पर प्रेम रखना और कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर विश्वास करना, ये 3 मन से आचरण करने योग्य कार्य हैं। इन्हें सदा करना चाहिए और इनके विपरीत दूसरों के धन का लालच करना, संपूर्ण प्राणियों से वैर रखना और कर्मों के फल पर विश्वास ना करना, ये 3 मानसिक पाप है। इनसे सदा बचे रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह मन, वाणी या शरीर से कभी अशुभ कर्म ना करे, क्योंकि वह शुभ या अशुभ जैसा कर्म करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, विद्वानों का कहना है कि देव कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा ना करे, किंतु श्राद्ध में अवश्य उसकी परीक्षा करे, इसका क्या कारण है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, यज्ञ होमादि देव कार्य की सिद्धि ब्राह्मण के अधीन नहीं, देवता के अधीन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यजमान लोग देवताओं की कृपा से ही यज्ञ करते हैं, किंतु श्राद्ध कर्म की सिद्धि ब्राह्मण के ही अधीन है। अतः उसमें सदा वेद वेता ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करना चाहिए। ये बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने बहुत पहले से ही बता रखा है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो अपरिचित विद्वान, संबंधी, तपस्वी अथवा यज्ञ करने वाले हों, उन्हीं को क्यों दान का पात्र मानना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, इस विषय में पृथ्वी, काश्यप, अग्नि और मार्कंडेय मुनि, इन 4 तेजस्वियों का मत सुनो। पृथ्वी कहती है, जिस प्रकार महासागर में फेंका हुआ ढेला तुरंत गलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह, इन 3 वृत्तियों से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण में सारे दुष्कर्मों का लय हो जाता है। काश्यप कहते हैं, जो ब्राह्मण शील से रहित है, उसे 6 अंगों सहित वेद, सांख्य और पुराण का ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, ये सब मिलकर भी उत्तम गति नहीं प्रदान कर सकते। अग्नि कहते हैं, जो ब्राह्मण अध्ययन करके अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता और अपनी विद्वता पर गर्व करने लगता है तथा जो अपनी विद्या के बल से दूसरे के यश का नाश करता है, वह धर्म से भ्रष्ट होकर सत्य का पालन नहीं करता, अतः उसे नाशवान लोकों की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, यदि तराजू के एक पलड़े में 1000 अश्वमेध यज्ञ को और दूसरे में सत्य को रखकर तौला जाए, तो भी ना जाने वे सारे अश्वमेध यज्ञ सत्य के आधे के बराबर भी होंगे या नहीं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार अपार तेज वाले पृथ्वी, काश्यप, अग्नि और मार्कंडेय जी ब्राह्मणों के विषय में अपना अपना मत प्रकट करके चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि ब्रह्मचारी ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करते हैं तो उनका व्रत नष्ट होने से उन्हें दिया हुआ दान कैसे सफल हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, राजन, जिन्हें गुरु ने नियत वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का आदेश दे रखा है, वे आदिष्टि कहलाते हैं। ऐसे वेद के पारंगत आदिष्टि ब्राह्मण यदि श्राद्ध में भोजन करते हैं तो उनका अपना ही व्रत नष्ट होता है, इससे दाता का दान नहीं दूषित होता। श्राद्ध में भोजन कराने योग्य ब्राह्मणों के विषय में स्मृतियों में इस प्रकार उल्लेख मिलता है, क्रियानिष्ठ, तपस्वी, पंचाग्नि का सेवन करने वाले, ब्रह्मचारी तथा पिता माता के भक्त, ये 5 प्रकार के ब्राह्मण श्राद्ध की संपत्ति हैं। इन्हें भोजन कराने से श्राद्ध कर्म का पूर्णतया संपादन होता है तथा अपनी कन्या का बेटा ब्रह्मचारी हो तो भी यत्न पूर्वक उसे श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से श्राद्ध कर्ता पुण्य का भागी होता है। केवल श्राद्ध में ही ऐसी छूट दी गई है। श्राद्ध के अतिरिक्त और किसी कर्म में ब्रह्मचारी को लोभ आदि दिखाकर जो उसके व्रत को भंग करता है, उसे दोष का भागी होना पड़ता है और अपने किए हुए दान का भी पूरा पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए शास्त्र में लिखा है कि
यदि किसी सुपात्र, ब्रह्मचारी आदि को दान देना हो तो उसका मन में ध्यान करे और उसे दान देने के उद्देश्य से हाथ में संकल्प का जल लेकर उसको जल में ही छोड़ दे। इससे दाता को दान का फल मिल जाता है और दान लेने वाले को दोष का भागी नहीं होना पड़ता। ये बात सतपात्र का आदर करने के लिए बताई गई है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, विद्वानों का कहना है कि धर्म के साधन और फल अनेक प्रकार के हैं, इसमें क्या कारण है, ये बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, बेटा, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, कोमलता, इंद्रिय संयम और सरलता ये धर्म के निश्चित लक्षण हैं। जो लोग इस पृथ्वी पर घूम घूम कर धर्म की प्रशंसा तो करते हैं किंतु स्वयं उसका आचरण नहीं करते, वे पाखंडी हैं। ऐसे लोगों को जो सोना, रत्न, गौ और अश्व आदि वस्तुएं दान करता है वह नरक में पड़कर 10 वर्षों तक विष्ठा खाता है। इतना ही नहीं, वह गाय भैंस का मांस खाने वाले चांडालों, चमारों, हत्यारों और राग एवं मोहवश दूसरों के गुप्त रहस्य को प्रकट करने वाले पापियों की विष्ठा का कीड़ा होता है। जो मूर्ख बलि वैष्णव देव के समय आए हुए ब्रह्मचारी ब्राह्मण को अन्न नहीं देते वे पाप में लोकों में जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है, धर्म का सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है तथा सर्वोत्तम पवित्रता किसे कहते हैं, ये बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, तात, मांस और मदिरा का त्याग ब्रह्मचर्य से भी श्रेष्ठ है, अर्थात यही उत्तम ब्रह्मचर्य है। वेदोक्त मर्यादा में स्थित रहना सबसे श्रेष्ठ धर्म है तथा मन और इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाए रखना ही सर्वोत्तम पवित्रता है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, मनुष्य को किस समय धार्मिक कृत्य करना चाहिए, कब अर्थोपार्जन पर ध्यान देना चाहिए तथा किस समय सुख भोगों में प्रवृत्त होना चाहिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, पूर्वाह्न में अर्थोपार्जन पर ध्यान देना चाहिए, तत्पश्चात धर्म का सेवन करना चाहिए और सबके अंत में सुख भोग में प्रवृत्त होना चाहिए। किसी एक में ही आसक्त नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों और गुरुजनों का आदर सत्कार करे, सब प्राणियों के अनुकूल रहे, नम्रता का बर्ताव करे और सबसे मीठे वचन बोले। न्यायालय में झूठ बोलना, राजा से किसी की चुगली करना और गुरु के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करना ये 3 ब्रह्म हत्या के समान पाप है। राजा पर प्रहार ना करे, गाय को ना मारे, जो इसके विपरीत करता है उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है। वेदों के स्वाध्याय और अग्निहोत्र का त्याग ना करे तथा ब्राह्मण की निंदा से दूर रहे, क्योंकि ये सब दोष ब्रह्म हत्या के समान है। युधिष्ठिर ने पूछा, कैसे ब्राह्मण को सत्पुरुष समझना चाहिए और किनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है। भीष्म जी ने कहा, जो क्रोध रहित, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और इंद्रिय संयम में लगे रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को साधु पुरुष समझना चाहिए और उन्हीं को दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है। जिनमें अभिमान का नाम नहीं है, जो सब कुछ सह लेते हैं, जिनका विचार दृढ़ है, जो जितेंद्रिय, संपूर्ण प्राणियों के हितकारी तथा सबके साथ मित्रता का भाव रखने वाले हैं, उनको दिया हुआ दान महान फल देने वाला है। जो निर्लोभ, पवित्र, विद्वान, संकोची, सत्यवादी और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं, उनको दान देने से भी महान फल की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण अंगों सहित 4 वेदों का अध्ययन करता और ब्राह्मणोचित 6 कर्मों अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान प्रतिग्रह में प्रवृत्त रहता है, उसे ऋषि लोग दान का उत्तम पात्र मानते हैं। ऊपर बताए हुए गुणों से युक्त ब्राह्मणों को दिया हुआ दान महान फल देने वाला होता है। गुणवान पुरुष को दान देने से दाता को 1000 गुना फल मिलता है। यदि उत्तम बुद्धि, शास्त्र की विद्वता, सदाचार और सुशीलता आदि उत्तम गुणों से संपन्न एक ब्राह्मण भी दान स्वीकार कर ले तो वह दाता के संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है। अतः ऐसे गुणवान पुरुष को गौ, घोड़ा, अन्न, धन तथा दूसरे पदार्थ दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को मरने के बाद पश्चाताप नहीं करना पड़ता। एक भी उत्तम ब्राह्मण सारे कुल को तार सकता है। यदि वह उपयुक्त गुणों से युक्त हो तब तो कहना ही क्या है। अतः सुपात्र की खोज करनी चाहिए। सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित गुणवान ब्राह्मण यदि कहीं दूर भी सुनाई पड़े
तो उसको वहां से अपने यहाँ बुलाना चाहिए तथा उसका अच्छी तरह पूजन और सत्कार करना चाहिए। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।